कुछ इस तरह से मैं बात करूँगी कि कुछ स्टोर में मुझे कुछ काम था तो मैं वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल रही थी, तो अचानक मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ काफ़ी बॉक्सेस पड़े हुए थे, किसी में बुक्स थी, सब पे लिखा हुआ था इसमें क्या क्या है। तो पीछे जहाँ मेरी नज़र पड़ी तो एक छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ था, उस पर लिखा कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, इसको निकालती हूँ देखती हूँ इसमें क्या पड़ा हुआ है। निकाल के देखा तो अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको देखकर मुझे भूल ही गया हुआ था इसके ये यहाँ पड़ी हैं। तो वो ऐसी चीज़ें थी कि जिनको देखकर मेरा एक बहुत खूबसूरत, हर इंसान की ज़िंदगी का एक खूबसूरत दौर होता है और वो होता है उसका बचपन। तो मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। तो कितने अच्छे थे मेरे बचपन के दिन, आज बैठे बिठाए यूँ याद आ गए मेरे बचपन के दिन। या वो कहना चाहिए कि ये वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये मेरे बचपन की कुछ चीज़ें हैं मेरे और भाई के। तो वो हैं जी ये टॉयज़, और ये टॉयज़ के बहुत सारे कार्टन हैं। कार्टन्स तो बहुत सारे थे टॉयज़ के, तो इस पे लिखा नहीं हुआ था। तो बस वो जब मैंने खोला तो मेरी एक तो हंसी भी निकल गई, खुशी भी हुई, अच्छा भी लगा दिल को बहुत। तो वो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि क्या निकला है। तो जी फर्स्ट जो चीज़ जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी दरवाज़ा बंद करना। तो वो है जी एक अदद ये शू की शेप में बना हुआ है ये, ठीक है। तो के वहाँ पूरा ये देखिए ये इसकी सीढ़ी है, ओपनिंग, ये मेन डोर है, ये ऊपर बेल लगी हुई है, और ये एक स्कूल है। ये देखिए इसके लेसेस देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये क्लॉक है बना हुआ, और ये इस तरफ से ये देखिए खिड़की दी हुई है, ऊपर एक खिड़की दी हुई है ये, और ये हट की शक्ल ऊपर दे दी है। तो ये एक हुआ क्या कि मेरे डैडी जो हैं उनको, वो हमारे लिए बहुत सारे, प्रिंसेस भी और डैडी भी, तो वो टॉयज़ वगैरह लाते रहते थे। तो ये टॉय जो है वो पता नहीं कहीं गए हुए थे, तो वहाँ से वो ये टॉय लेके आए। तो जब वो आए ना घर में तो हम दोनों, हमारी आदत होती थी हम बहन भाई की कि हम जैसे डैडी आते थे घर तो हम ये ज़रूर पूछते थे हम हमारे लिए क्या लाए हो। तो वो कहते थे हाँ लाया हूँ कुछ ज़रूर लाया हूँ, और वाकई वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती थी, चाहे वो खाने की हो या इस तरह टॉयज़ वगैरह हो। तो एक दिन वो लेके आए तो एक बॉक्स में बंद एक चीज़ थी। तो मैंने कहा अपने हम बहन भाई जो है वो कहीं खेल रहे थे, तो एकदम से डैडी की आने की आवाज़ आई, तो वो एक ये बॉक्स ले आए। तो बॉक्स देखा, प्रिंसेस को तो शायद आइडिया होगा, तो हमें नहीं पता था। तो हमने क्या किया कि उनको बाकायदा हमने कहना शुरू कर दिया ये क्या है, ये वही बात हमारे लिए क्या लाए हो। तो वो फिर उन्होंने कहा बताता हूँ पहले खाना खा लेते हैं। पर हमारी बेचैनी थी, हमने कहा खाना बाद में खाएंगे, पहले ये खोल के दिखाएं इसमें क्या है। हमें पता चल गया था कि जो भी है हमारे लिए। बस फिर जैसे ही बॉक्स की अनबॉक्सिंग हुई तो उसमें से ये प्यारा सा जो है बूट निकला, फिर इसकी ओपनिंग हुई, अंदर से चीज़ें निकली। अभी जब मैं वापस रखूँगी तो आपको दिखाऊंगी। ये असल में स्कूल है ये बेसिकली एक स्कूल है, और हमने खुशी से छलांगे मारनी शुरू कर दी और डैडी को थैंक यू बोला। और ये एक अदद ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, इस पे ये मैथ्स का क्वेश्चंस सॉल्व हुए हुए हैं। ये है जी मैडम साहिबा, ये वो अपनी टीचर जो हैं क्लास टीचर अपनी चेयर पे बैठी हुई हैं, और ये मैं ऐसे दिखा देती हूँ, उनके आगे एक टेबल रखा हुआ है, ये डेस्क हैं। तो ये पिंक के जो है वो गर्ल्स के लिए, तो ये दो पोनीस के साथ यूनिफॉर्म में वो गर्ल्स बैठी हुई हैं पढ़ने के लिए, ये डेस्क हैं। और ब्लू इज़ फॉर बॉयज़, तो बॉयज़ जो हैं इस डेस्क पे बैठे हुए हैं, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं। तो ये एक स्कूल है, ठीक है। अब हुआ क्या है, तो ब्रेक टाइम में क्या करते हैं, यानी लंच होता है, और ब्रेक टाइम में कैसे पता चलता है ब्रेक टाइम का, इस बेल से, ये देखिए ये बेल बजती है, ठीक है। और बेल बजती है तो हम ब्रेक टाइम में क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं, एक तो हम लंच करते हैं अपना, और दूसरा हम भागते हैं कहाँ, झूलों की तरफ। तो ये है जी वो झूले। पहला झूला है ये सीसॉ, ये तो अब गर्ल एक जो है वो इधर बैठ गई है, और एक गर्ल जो है वो यहाँ बैठ गई है। तो अब ये हो रहा है सीसॉ, ठीक है। तो अब बॉयज़ ने कहा हम क्या करें, हमें भी तो कुछ खेलना है ना, गर्ल्स तो सीसॉ पे जाके बैठ गई हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम जो हैं वो एक मैरी गो राउंड पे बैठ जाते हैं। तो ये एक अदद मैरी गो राउंड है। तो ये मैरी गो राउंड जो है ये हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, और यहाँ पे बैठकर यूँ ऐसे ऐसे, ये कितना मज़ा आता है मैरी गो राउंड में घूमने का। और इसके ऊपर आप देखें ABC लिखी हुई है, सारी ABC है,
अब उनका गर्ल्स का जो है ना वो दिल भर गया है सी सॉ से। अब उन्होंने एक ने सोचा है कि मैं क्यों ना जाके स्विंग लूँ यानी झूला लूँ। तो ये आ गई है जी गर्ल एक अदद स्विंग के ऊपर। तो ये स्विंग पे बैठ गई है और उसने सोचा कि मैं झूला लेना शुरू करूं। तो ये वो स्विंग ले रही है। दूसरी गर्ल ने कहा मैं अकेली यहाँ पे बैठ के क्या करूं, तो मैं भी कुछ करती हूँ। तो उसने दूसरी गर्ल ने आकर यहाँ पे ये देखें, ये है जी स्लाइड और वो ऐसे आएगी नीचे, यूँ ये उतर आएगी। तो इसको कहते हैं ब्रेक टाइम। अब ब्रेक टाइम में बॉयज़ एंड गर्ल्स ने खूब खेल लिया है। अब दोबारा से बेल हुई है तो टीचर बुला रही हैं। ये टीचर हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस आ जाओ। तो ये टीचर जो हैं ये उनका इंतज़ार कर रही हैं। तो स्कूल छुट्टी हो गई है। गर्ल्स जो हैं वो अब वापस आके बैठ गई हैं, बॉयज़ भी आ जाएंगे। अब फिर दोबारा बेल हुई है कुछ घंटे पढ़ने के बाद और ये जो है 2 बज गए हैं और स्कूल का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, स्कूल टाइम ये क्लॉक लगा हुआ है, ये क्लॉक लगा हुआ है। अब हो गई छुट्टी और छुट्टी में फिर बेल बजी है। ये देखिए बेल बजी और बच्चे जो हैं उन्होंने कहा अब घर छलांगे मारने का टाइम आ गया है, चलो घर चलें। नहीं तो अपना घर भी उन्होंने उनका सारा जो है, सामान रखा अंदर। जो घर है वो भी उनका यहीं पे है, वो यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं बच्चे भी और टीचर्स भी। तो ये शू हाउस भी है और शू स्कूल भी है, बूट हाउस कह लें जो भी कह लें। अब क्या होगा, अब हम इनका सामान अंदर रखेंगे। सामान कैसे अंदर रखेंगे, अंदर से भी आपको दिखा दूँ। ये देखें अंदर भी एक पूरा हो जैसे स्कूल क्लास बारिश वगैरह हो तो अंदर क्लास होती है, वहाँ अंदर क्लास में चले जाते हैं। तो ये गया जी इनका ये ब्लैक बोर्ड, ये मेज़ कुर्सी टीचर की, ये डेस्क, सीढ़ी लगेगी यहाँ पे और यहाँ से भी ये बंद हो गया, ये शू बंद हो गया। अब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है, वो जाके ऊपर उनका ये घर है और टीचर का भी ये घर है, तो वो यहाँ जाके सो जाएंगे। बल्कि सो नहीं जाएंगे, होमवर्क करेंगे और फिर सो जाएंगे। तो ये थी जी मेरे बचपन की, ये मेरे बचपन की एक याद भी है, खुशी भी है, स्टोरी भी है। और ये हो गया बंद और अब इसकी होगी छुट्टी। नेक्स्ट जो है ये देखिए कितनी प्यारी चीज़ है, ये गोलू सा देखें, ये मेरे बचपन का खिलौना है। टूटू जैसा है लेकिन टूटू को हम इसकी हवा भी नहीं लगने हाँ देंगे। बिल्कुल। अब ये देखिए इसका बलून, मैं आप सोचिए मैं बिल्कुल छोटू सी थी उस वक्त, मैं शायद स्कूल भी नहीं जाना शुरू किया था। तो ये तब का मेरा टॉय है और ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉय है। बहुत प्यारे टॉयज़ हैं ये, मेरे पास बहुत टॉयज़ हैं। तो इतने हैं कि मैं बता नहीं, और सब आपको नई कंडीशन में मिलेंगे। डॉल्स इतनी है, बेतहाशा डॉल। अच्छा अब इसकी चाबी जो है ना, ऐसे चाबी भरते हैं अब तो ये सही वर्क नहीं चलता कर है। रहा, अभी वो चल नहीं रहा सही। ये देखें जब चलता है तो ये इसके पीछे ये जो लगा हुआ है ना, ये क्लाइडोस्कोप की तरह घूमता है। ये देखें, ये देखें क्लाइडोस्कोप नहीं, क्लाइडोस्कोप कहते हैं वो भंबीरी नहीं होंगी जड़ी, और बच्चे लैके हाथ च तीले दे नाल अगे लगी होंगी है, कलरफुल सी मुख्तलिफ रंगां दी, और दौड़ो तो इंज लगता जिवें बहुत सारे कलर घूम रहे हैं, उसको क्लाइडोस्कोप कहते हैं। तो ये क्लाइडोस्कोप स्टिक की तरह ये क्लाइडोस्कोप के कलर्स उन्होंने इस तरह दिए हुए हैं। तो ये बलून है उसने छोटे से ने पकड़ा हुआ, ये देखें मोस्ट फेवरेट। तो एक ये टॉय मिला मुझे उस बॉक्स में से। हाँ ये जो है ये देखें, ये एक इंजन है और ये एक ट्रेन है और ये टनल है। इसके ऊपर जो है ना एक फ्लैग सा लगा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। और ये टॉय है मेरा, ये मैं जब 7-8 माह की थी ना तो मेरे डैडी मेरे लिए लेके आए थे। हालांकि 7-8 माह का बच्चा खेल तो नहीं सकता इससे, लेकिन जब वो चलाते थे तो शायद मैं खुश होती होंगी, तो ये डैडी मेरे लिए लेकर आए थे। तो इसको मैं अभी चलाकर आपको दिखाती हूँ। ये नीचे इसके देख रहे हैं आप, चाबी लगी हुई है। तो ये जो कहते हैं ना चाबी वाला खिलौना, वो है। ये देखो कितना खूबसूरत है और कितना क्यूट है। ये आपको एक हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा होगा कार्टून शेप में। ये देखें, पहले मैं आपको इसको पूरा दिखा देती हूँ। उसका जो ऑपरेटर है वो भी अंदर बैठा हुआ है, जो इसका पायलट है। और ये देखें, ये सेल से चलता है, ये चलता है जी सेल से। इसके नीचे ये देखें आप, ये इस जगह पे सेल्स पड़ते हैं। ये खुल क्यों नहीं रहा तो, ये देखें इसमें ये सेल्स जाते हैं और ये इसका ऑन ऑफ है।
तो प्रिंसेस गई भाई के साथ, तो मार्केट गई हुई थी, तो छोटा सा था भाई मेरा, तो एक बहुत बड़ी जो है ना वो टॉय शॉप थी। तो उस टॉय शॉप के अंदर बच्चे तो ज़ाहिर है जब होते हैं साथ, तो भाई की मेरी तो आदत ही ये थी, जहाँ टॉय शॉप नज़र आई वहीं पर रोना डाल दिया। तो वो टॉय शॉप के अंदर चले गए, इतने प्यारे प्यारे वहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत टॉयज़ लगे हुए थे ना। तो उसने कहा नहीं, मैंने जो है ना वो यही लेना है, हेलीकॉप्टर, ये वाला जो कार्टून शेप है ना, ये लेना है। हेलीकॉप्टर हाँ, है ये हेलीकॉप्टर है, और ये अंदर भी जो उसके कोई गोल मटोल सा कार्टून सा बैठा हुआ है उसका पायलट। अब मामा ने कहा इतने प्यारे टॉयज़ वहाँ लगे हुए हैं, और ये ये ना बहुत इसकी, महंगा। और ये था भी बहुत एक्सपेंसिव, ये ना इसकी शक्ल है ना सूरत है ना, ये पता नहीं क्या बकवास चीज़ है ये। अच्छा, ये जब चलता है तो यूं यूं घूमता है, ये भी चलते हैं, तो ना इसकी शक्ल ना सूरत। तो अब वो जैसे टूटू साहब है ना गोल मटोल, वो भी उसका मुंह बन गया, और उसके पैर जो हैं वो कोई मन के हो गए, और मुंह लटक गया, और वो दुकान से बाहर ही ना आए। पर खैर बहरहाल किसी तरह वो टॉय शॉप से बाहर उसको लेके आए, तो उससे चला ही नहीं जा रहा था। उसने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, ये बोला नहीं फिर कुछ भी। अब प्रिंसेस हैरान ही गया उसकी शक्ल देख के। प्रिंसेस ने कहा कि जी ठीक है, चले हम वापस चलो। वापस चलो टॉय शॉप में चलते हैं। तो प्रिंसेस ने फिर वहाँ पे बड़ी कोशिश की बार्गेन करने की। अच्छा, शॉपकीपर को भी समझ आ जाती है कि पेरेंट्स हो गए हैं ब्लैकमेल, तो लिहाजा बार्गेन करो ना, तो एक आना नहीं कटाना, क्योंकि ए लहू ही लहू है, इन्हें लैके ही जाना है। तो वो फिर उन्होंने ले लिया। फिर जब ले लिया तो भाई मेरे के तो पैर जो है वो पर जैसे हो गए, और प्रिंसेस के पैर मन के हो गए उनसे चला ही नहीं जा रहा था, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव था। जो ये शक्ल सूरत है इसकी इतनी कीमत नहीं थी। तो बहरहाल तो ये लेके तो वो घर आए, हंसी खुशी 2 मिनट खेलने के बाद उसने कहा मज़ा नहीं आ रहा। तो उसके और एक और चीज़ बताऊँ, मेरे जो डैडी थे ना, उन्होंने मुझे एक, जब मैं छोटी थी तो एक बर्थडे पे उन्होंने मुझे एक पूरा जो है वो रोज़वुड का बना हुआ फर्नीचर सेट दिया था। जिसमें के अंदर जो फिलिंग हुई हुई है ना, कढ़ाई के अंदर जो फिलिंग हुई हुई है वो हुई हुई है पीतल की। तो वो उसमें था सोफ़ा सेट था, पूरा प्रॉपर सोफ़ा सेट था, यानी उस पर हम जब छोटे होते थे तो बैठा करते थे। तो प्रॉपर सोफ़ा सेट, और एक डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर्स उनकी, फिर 6 का सेट था वो डाइनिंग चेयर और टेबल। और उसके बाद जो होती है सिंगार मेज़ यानी ड्रेसिंग टेबल जो होती है वो पूरी, उसके आगे बैठने वाला स्टूल, फिर एक बर्तनों वाली अलमारी जिसमें आप शोकेस में बर्तन रखते हैं अपने, वो बाकायदा उसके स्लाइडिंग शीशे थे, चलते थे। और उसके अलावा जो है आप कह लें एक वो था चौकी नमाज वाली, एक डबल बेड सेट, ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी। एक अलमारी थी, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ उनमें से। तो जी ये वो अलमारी है जो मैं बता रही थी कि उन्होंने फर्नीचर जो दिया था उसमें एक ये अलमारी थी। ये देखें, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, ये अलमारी है। ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये देखें, इसमें ना ये पीतल के अंदर, ये देखें कढ़ाई जो है उसमें फिलिंग जो है ये पीतल के पत्तों की हुई हुई है, बहुत मेहनत का काम है ये। तो ये ड्रेसिंग टेबल है, ये शीशा देखें, और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो इसके ये इस ड्रॉर्स हैं, बाकायदा ड्रॉर्स बनी हुई हैं, ये खुल जा सिम ये देखें। और ये इसका भी स्लाइडिंग डोर है, शीशा लगा हुआ है, बर्तनों की अलमारी है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, शीशा स्लाइडिंग डोर्स हैं ये और बात है, मैंने इसके ऊपर बुक्स रख ली हैं अपनी, और कभी बुक्स भी दिखाऊंगी आपको अपनी। ये देखें, ये खुलती है इसका ये, और ये पीतल का काम हुआ है, ये देखें ड्रॉर्स। उम्मीद करती हूँ जी कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आके मुझसे जो चाहे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। मेरे सारे व्लॉग देखा करें, सभी व्लॉग मेरे बहुत ही अच्छे होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इसके साथ ही, इस छोटू से के साथ ही खुदा हाफिज़।